नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार एसएससी का सेट 9 डिस्कस करेंगे। 2013 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी का, उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लाइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पे भी डाला हुआ रहता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नगर कोझिकोड कहलाता था। तो पहले क्या कहलाता था? नगर कोझिकोड जो है कालीकट कहलाता था। एक का डी हो जाएगा। अब जाते हैं, कालीकट एक बंदरगाह है जो केरल में है। भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा किया था, जो पुर्तगाल का निवासी था। वो पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पे ही पहुंचे थे 17 मई 1498 को। उसमें वहाँ के राजा जामोरिन थे और गुजराती उनके साथ गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद थे। वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आए। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में। 1524 में मलेरिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें कोची केरल में दफनाया गया था। जबकि अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। चलिए आगे है 2 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का ही वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ पुस्तक उसी से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1896 में, उसमें गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का समय 65 सेकेंड रखा गया है और इसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। आगे गोरा जो है, गोरा एक पुस्तक है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। गोदान रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। देवदास जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्ति के समाधि स्थलों को विजय घाट कहा जाता है। तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को हम लोग राजघाट कहते हैं। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल कहलाता है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन कहलाता है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट कहलाता है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट कहलाता है। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल कहलाता है। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि कहलाता है। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल डॉक्टर महाप्रयाण घाट कहलाता है। बी.आर. अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि कहलाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल कहलाता है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का समाधि स्थल नॉलेज सेंटर कहलाता है। जयललिता का समाधि स्थल बडम्पम कहलाता है। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर डिस्कशन सुन लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। थोड़ा आपको मेहनत लगेगा, सुनना पड़ेगा। उतना हम लिख नहीं सकते क्योंकि लिखने का उतना समय नहीं है। तो डिस्कशन भी अब सुन लीजिएगा 2-4 बार तो याद हो जाएगा। पीडीएफ है ही, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पहला बार उस अध्यक्षता की। दूसरी बार 1938 में किए थे, 1937। दूसरी बार पंडित नेहरू 1936 में किए लखनऊ में, 1937 में फैजपुर में किए थे, जो कांग्रेस का पहला गांव अधिवेशन था। 3 अधिवेशन पंडित नेहरू ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, 1929, 1936 और 1937। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है?
तो आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, 5 का डी हो जाएगा। और जिसने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, इनके पति का नाम गंगाधर राव था, इनके घोड़ा का नाम पवन था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका या मनु के नाम से या छबीली बाई के नाम से जाना जाता है। आगे है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1920। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। जबकि चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हो गया था, उससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल है 1916 से लेकर 1921 तक। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग आए थे 1921 से 1926। मतलब जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। जब लागू किया गया, प्रारंभ किया गया, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है? तो समान दाब वाली रेखा जो है वह आइसोबार कहलाती है। 7 का सी हो जाएगा, आइसोबार। जबकि समान वर्षा वाला होता है आइसोहाइट। समान वर्षा आइसोहाइट, समान तापमान होता है आइसोथर्म। समान तापमान आइसोथर्म, समान सूर्य ताप होता है आइसोहेल। समान सूर्य ताप होता है आइसोहेल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच सीमा बनाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच बनाती है। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच बनाती है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ का निर्धारण किया गया। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। LOC भारत पाकिस्तान के बीच है। POK भारत पाकिस्तान के बीच। सर क्रीक भारत पाकिस्तान के बीच है। जबकि डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच किया गया था। बैनर हिन रेखा रूस फिनलैंड के बीच है। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच है। 49वीं समांतर रेखा USA कनाडा के बीच है। मैग्नीडोट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच। मैग्नीडोट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच है। उसके बाद बात करें कि जीरो लाइन रेखा भारत बांग्लादेश के बीच है। चिकन नेक रेखा भारत बांग्लादेश के बीच है। आगे क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच है? तो नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो मध्य प्रदेश में है और वह महादेव पर्वत पर स्थित है। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी अमरकंटक जो कि मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है उसके पश्चिमी की ओर से निकलती है। चलिए 10 नंबर है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848.85 मीटर है। तो 10 का ऑप्शन अनुसार बी मारेंगे, मगर इसका आंसर होगा एग्जैक्ट में 8848.86 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। इसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जिसे गॉडविन अस्टीन भी कहते हैं जो लद्दाख में है। 11 नंबर क्वेश्चन है, तलचर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रथम उपग्रह का नाम था, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वह 2 सूर्योदय होते हैं? तो 12 का डी हो जाएगा, केपलर 6 16 बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, जनजातीय संथाल इस राज्य में नहीं रहती है? तो असम में नहीं रहती है, उड़ीसा झारखंड बंगाल में तो रहबे करती है। जैसे झारखंड में तो संथाल पाया ही जाता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है।
भूटिया और लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में पाई जाती है। मोपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये सब बहुत सारे जनजाति है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में विशालतम समुद्री तट है, तो कहाँ है समुद्री तट विशालतम? तो ऑप्शन अनुसार तमिलनाडु हो जाएगा, जो मेरिना बीच कहते हैं, भारत का सबसे लंबा बीच भी है मेरिना बीच। सबसे छोटा भी कहेगा तो गोवा हो जाएगा। ऐसे भारत का सबसे लंबा समुद्री तटीय वाला राज्य गुजरात हो जाएगा, सबसे छोटा तटीय वाला राज्य गोवा हो जाएगा। दक्षिण भारत में सबसे लंबा समुद्री तट आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन अनुसार तो तमिलनाडु मार सकते हैं, इसमें वैसा ऑप्शन नहीं है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है झारखंड के उत्तर में स्थित है। झारखंड के उत्तर में बिहार स्थित है, 15 का बी हो जाएगा। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म था, उसके जन्म दिवस पर झारखंड दिवस भी मनाते हैं और जनजातीय गौरव दिवस भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार के उत्तर में आप जानते हैं नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार में हिंदी बोली जाती है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, जो क्रम में 41वें हैं, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो 8 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन है? तो ऑप्शन अनुसार विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, जबकि अभी वर्तमान में कावेरीपट्टनम सबसे गहरा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नाहवा सेवा है, जो मुंबई में है। ज्वारिया बंदरगाह कांडला गुजरात है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में, जो देश का निजी बंदरगाह है। तूतीकोरी बंदरगाह भी तमिलनाडु में स्थित है। आगे है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कहते हैं? तो दिल्ली के से कलकत्ता NH2 हो जाएगा, ऑप्शन 17 का बी हो जाएगा। NH1 दिल्ली से पाक सीमा तक है, NH2 दिल्ली से कोलकाता है, NH3 आगरा से मुंबई है, NH4 मुंबई से चेन्नई है। चलिए NH7 जो है वाराणसी से कन्याकुमारी है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, सबसे छोटा 47A है, जो एर्नाकुलम से कोची तक है, जबकि सबसे लंबा NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर केसर में हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर ईरान करता है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश प्रति हेक्टेयर में पंजाब है। भारत में सबसे ज़्यादा इलायची जो है केरल उत्पादन करता है। आगे रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। तो रबी जो है अब जानते हैं अक्टूबर नवंबर बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो मार्च अप्रैल में काट लिया, ऑप्शन ए हो जाएगा रबी। रबी का उदाहरण क्या क्या है? तो गेहूं है, सरसों है, जौ है, चना है, मटर है, आलू है, ये सब रबी फसल है। खरीफ में क्या है? गन्ना है, धान है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, दलहन है। जायद फसल या गर्म फसल जो है मई जून में बोया जाता है और जून जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। जैसे राई है, मक्का है, जूट है, बहुआ भी कह सकते हैं, जायद फसल कहते हैं, या ककड़ी वगैरह जो हो कह सकते हैं। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है? तो उस समय टिस्को था, अब तो झारखंड में पड़ता है। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। आगे है नरोरा परमाणु शक्ति गृह कहाँ है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन 21 का सी हो जाएगा। जबकि कैगा कर्नाटक में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, सबसे प्राचीन परमाणु संयंत्र है। सबसे बड़ा है रावतभाटा जो राजस्थान में है। कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है। जैतापुर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो 22 का डी हो जाएगा। एंथ्रासाइट का उत्पादन सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है।
भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है बिटुमिनस, जिसका उत्पादन झारखंड में होता है, और बिटुमिनस को मुलायम कोयला भी कहते हैं। और लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला कहते हैं, जो सर्वाधिक तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला घटिया कोयला है, जो झारखंड में स्थित है। आगे है नदियों द्वारा मिट्टी का जवाब कहलाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नदियों द्वारा मिट्टी का जवाब कहलाता है तो एलुवियल कहलाता है। काली मिट्टी जो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी काजू के लिए अच्छी होती है, चाय के लिए अच्छी होती है। चलिए 24 में चीन की संसद का क्या नाम है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, जबकि ब्राज़ील का संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। और राष्ट्रीय पंचायत आप जानते हैं नेपाल का संसद का नाम है। नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम है। मजलिस ईरान की संसद है। सीनेट इटली की संसद है। शोरा अफगानिस्तान की संसद है। कोर्टेक्स स्पेन की संसद है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। डाइट जो है जापान की संसद है। डाइट जापान की संसद है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो पद पे मृत्यु 1964 में हो गया था, तो ऑप्शन बी, तो 1964 तक थे, क्योंकि भारत के इतिहास में 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हुआ था। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में, पंडित नेहरू की मृत्यु हो गया 1964 में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 28 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन बी में 8 कर देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 राज्य है वर्तमान में, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू कश्मीर वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना, जिसके उपराज्यपाल BD मिश्रा है। आगे है भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थे। उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती थी। अब भारत की पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री सायदा अनवरा, जो असम की बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश में बनी थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, वह कौन व्यक्ति है। तो 28 के रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का लोकसभा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है वोट जीतने का। और रामविलास पासवान पूर्व रेल मंत्री थे। रामविलास पासवान जो है कहा जाए तो 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और मौसम वैज्ञानिक के नाम से रामविलास पासवान को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। आजाद शत्रु या देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। ताऊ जी हम लोग चौधरी देवीलाल को कहते हैं। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं। एस्पेरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को कहते हैं। लिटिल कारपोरेटर के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को, या मेडन क्वीन के नाम से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को मेडन क्वीन कहा जाता था। तो 29 का आपका खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन 29 का बी। चलिए 30 नंबर, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष गए पहली बार रूस के सहयोग से 1961 में गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोस्टक फर्स्ट से गया था।
तो रूस के सहयोग से वोस्टोक से पहले जाने वाले व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे। दूसरी बार महिला गई थी वेलेंतिना तेरेसोवा 1963 में रूस की मदद से वोस्टोक 6 से। पहला वोस्टोक से यूरी गागरिन गया, उसके बाद वोस्टोक 6 से मेजर वेलेंतिना तेरेसोवा गई थी, प्रथम महिला थी। भारत से जाने वाला पहला व्यक्ति कहेंगे तो राकेश शर्मा 1984 में गए थे, और महिला में कल्पना चावला 1997 में गई थी, भारतीय में। चलिए आगे है ओमेगा 3 क्या है? तो ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमाणु संरचना में सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो परमाणु संरचना 32 का डी हो जाएगा, क्यूरी नहीं है, और सब तो है डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहर ये सब संबंधित है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। तो 33 का बी हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम के यौगिक कुछ शीशों तक साबुन दोनों के घटक है। उच्च वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण मुलायम साबुन होते हैं। सीसा सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का होता है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो कार्बन का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्बन का परमाणु संख्या 12 है। कार्बन के परमाणु 12 में द्रव्यमान उसका 1/12 हो जाएगा। चलिए आगे है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम सबसे हल्की गैस है। आगे है 35 नंबर, हाइड्रोजन के समस्थानी की संख्या 3 है, तो 35 का बी हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, पीच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पीच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीनेराइट ये सब लोहा का अयस्क है। क्यूपराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास ये तांबा का अयस्क है। बॉक्साइट, क्रेओलाइट, कोरंडम ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है। सिनेबार पारा का अयस्क है। गैलेना सीसा का अयस्क है। पीच ब्लेड या कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। उसके बाद केसीटेराइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होते हैं। 37 का सी तांबा रहता है। तांबा 90% कांसा में रहता है। एल्युमिनियम कांसा, तांबा और टीन का मिश्र रहता है। 90% तांबे रहता है सबसे अधिक। पीतल मिश्रण है, तांबा और जस्ता पिताजी। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण है। सोल्डर या टीन टाका मिश्रण है, टीन प्लस सीसा का। जर्मन सिल्वर, ताजा डी, तांबा जस्ता निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर जो है ताजा डी, तांबा जस्ता निकेल का मिश्रण है, जबकि गन मेटल ताजा टी, तांबा जस्ता टीन का मिश्रण है। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन है, अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषण प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 का सी हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन जो है 46% रहता है। पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। आगे है 39 नंबर क्वेश्चन है, वुर्टज अभिक्रिया इसके अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं तो उपयुक्त होती है। तो क्वेश्चन तो दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्केन। चलिए आगे है, आगे क्वेश्चन, सिरका का पीएच मान क्या होता है? तो सिरका का आप जानते हैं पीएच मान जो है 2.4 से 2.3 के बीच होता है। तो ऑप्शन 40 का बी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और NaCl का पीएच मान भी 7 होता है। पीएच स्केल की खोज SPN सोरेनसन ने किया 1909 में, जो डेनमार्क के निवासी थे।
पीएच स्केल कुल 15 अंक दिखा गया 0 से 14 तक। बीज का उदासीन 7 उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय होता है। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 है, पसीना का 7.4 है, आंसू का 7.4 है, समुद्री जल का 8.4 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.5 है, जठर रस का 1.5 से 2 के बीच है। 41 नंबर है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूह की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है, ऑप्शन सी 41 का सी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक उत्पाद जो है ग्लूकोज है, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक उत्पाद जो है ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण की लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, सबसे कम बैगनी में होता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कवक का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पेड़ पौधा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि मनुष्य की कोशिका भित्ति लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, यह प्रकंद का उदाहरण। आलू का हम लोग तना का कंद खाते हैं, अदरक या हल्दी का तना का प्रकंद खाते हैं, तो ऑप्शन 44 का सी हो जाएगा। प्याज का तना का हम लोग सलकंद खाते हैं, प्याज का तना का हम लोग सलकंद खाते हैं, अब लहसुन का भी सलकंदे खाते हैं। ओल का हम लोग धनकंद खाते हैं, और मूली का जड़ का तुर्क रूपी खाते हैं, गाजर का जड़ का शंकु रूपी खाते हैं, सलजम का जड़ का कुंभ रूपी खाते हैं हम लोग। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है कौन, ये पूछ रहा है। तो नीली व्हेल हो जाएगा, ऑप्शन बी 45 का बी हो जाएगा। सबसे ध्वनि अधिक उत्पन्न करता है। सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है, सबसे छोटा है छुछुंदर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद है। तो 46 का डी हो जाएगा, जल, वाटर, H2O। 47 में यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग पीत का स्रावन करता है? तो पीत का स्रावन जो है यकृत करता है, ऑप्शन 48 का ये हो जाएगा। यकृत पीत का स्रावन करता है और पीत का जमा पित्ताशय में कर देता है। पीत का पीएच मान 7.7 होता है, जो क्षारीय होता है। चलिए आगे है, विसरित ग्रंथि के नाम से अग्नाशय को जाना जाता है। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है, इसलिए पाचन ग्रंथि भी कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 49 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा देखना है कि रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव है। डीएनए फिंगरप्रिंट वगैरह जो होता है उंगलीनुमा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट जो कहाँ है? हैदराबाद में, जिससे माता पिता का पता चलता है। डीएनए का पूरा नाम डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए का पूरा नाम। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न का कारण विषाणु है। तो विषाणु अब जानते हैं, इसका विषाणु का हम ट्रिक भी एक बार बताए थे। टिटनस जो है, रेबीज जो विषाणु जनित है, 50 का सी हो जाएगा। विषाणु का खोज इवानोव्स्की ने किया, जबकि जीवाणु का खोज जो है लीवेनहॉक ने किया था। विषाणु जनित रोग कहेगा तो एड्स है, चेचक है, खसरा है, मेनिंजाइटिस है, पोलियो है, डेंगू है, पीलिया है, हर्पिस है, एड्स है, ट्रोकोमा है, ग्लूकोमा है, ये सब विषाणु जनित रोग है।
जीवाणु जनित में हैजा हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनस हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, ये निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया, ये सब जीवाणु जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। आगे है गति का अध्ययन कहलाता है, तो 51 का ये हो जाएगा काइनेमेटिक्स। आगे है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? मैक्स प्लांक। ऑप्शन 52 का सी हो जाएगा। E बराबर mc² आइंस्टीन ने दिया। न्यूटन के गति का नियम, गति का गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, इंग्लैंड का निवासी था। आगे है 53 नंबर, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए पायरोमीटर हो जाएगा। पायरोमीटर से अधिक तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, लक्स इसकी इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? 54 का है, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स हो जाएगा प्रदीप्त घनत्व हो जाएगा। प्रदीप्त घनत्व ऑप्शन 54 का डी हो जाएगा। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। बल का ऐसा द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। लंबाई का मीटर होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक ल्यूमेन है। दाब का पास्कल है। शक्ति का वाट है। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडला है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलाम्ब है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट है। चलिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, यह एक अश्वशक्ति 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 55 का ए। 56 में है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। तो 56 का सी हो जाएगा, वस्तु के समान आकार का। 57 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा गति का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी काम का ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा हस्तांतरित नहीं की जा सकती है? 57 का सी हो जाएगा दूसरा। 58 में है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो 58 का बी हो जाएगा 100 डेसिबल। 59 का है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऑप्शन 59 का डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। 60 का डी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य ऊर्जा देता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण। हाइड्रोजन बम भी काम करता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, जबकि नाभिकीय विखंडन पर काम करता है परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन और नियंत्रित अभिक्रिया होती है, जबकि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन नियंत्रित अभिक्रिया होती है। आगे 61 नंबर क्वेश्चन है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक संस्थान था? तो बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे, जिसमें आग लगाने का बख्तियार खिलजी ने किया और मरम्मत धर्मपाल के द्वारा किया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में है। तो बिहार में सलीम अली पक्षी विहार जम्मू कश्मीर में, तो है ये नहीं है। बिहार वाला पूछ रहा है, बिहार में कौन है? तो बिहार में अशोक स्तंभ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कामाख्या मंदिर तो असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। सलीम अली पक्षी विहार जम्मू कश्मीर में है। और अशोक स्तंभ बिहार में भी है। अशोक स्तंभ कहाँ है? बिहार में। सारनाथ अशोक स्तंभ तो उत्तर प्रदेश में है, सिर्फ अशोक स्तंभ कहेगा तो। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट
की रचना की थी? तो क्रिस्टी दया ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है 64 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की है? तो 64 का बी हो जाएगा, वुड हाउस। 65 है, इस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। मतलब सिंह मतलब शेर नहीं है। तो पाकिस्तान का आप जानते हैं चमेली है, ऑप्शन ए हो जाएगा और सबका सिंह होगा। भारत का तो अशोक चक्र है। इटली का सफ़ेद लीली है प्रतीक। स्पेन और जर्मनी का ईगल है। ईरान का गुलाब का फूल है। ऑस्ट्रेलिया का बेटल है। फ्रांस का लिली है। आगे है, आगे क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स कहलाता है। तो मार्च 21 को इक्विनॉक्स, 21 मार्च को इक्विनॉक्स कहते हैं, ऑप्शन सी। 66 का सी हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात बराबर हो। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। 23 सितंबर को शीत विषुव होती है। 21 मार्च को ग्रीष्म विषुव होता है। 22 दिसंबर को शीत अयनांत होते हैं। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होते हैं। आगे 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन ध्यान में दिखाई नहीं दे रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि यह राजनीतिक विवाद दुर्घटना में मारे गए, कौन राजनीतिक विवाद दुर्घटना में मारे गए? तो संजय गांधी, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, 67 का डी। 68 नंबर है, वह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यभार मंत्री नहीं रहे। तो 68 का सी हो जाएगा, नारायण कभी दूर संचार मंत्री नहीं रहे, ऑप्शन सी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बैडमिंटन की खिलाड़ी है पुलेला गोपीचंद। 70 में यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को मिला है, ऑप्शन 70 का बी हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। 71 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है, तो किसको किया जा चुका है इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन आधारित क्वेश्चन होगा, इसको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारा आदमी को भारत रत्न मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर मिला है, लता दी को मिला, अटल जी को मिला है। इसमें नहीं मिला है, अगर लगाएगा तो डी आंसर हो जाएगा। भारत रत्न में से नहीं मिला है तो जगमोहन डालमिया को नहीं मिला है आज तक कहीं। चलिए यहाँ सिर्फ नहीं लगाना पड़ेगा, तब होगा ये इसका आंसर। आगे है 72, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तब जानते हैं राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ऑप्शन 72 का सी हो जाएगा। कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टस। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। हमारा राष्ट्रीय फल आम है जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी बरगद है जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकल वेदालिस है। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लांटिनिस्टा गैगेटिक। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या था? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है, ऑप्शन डी। अंतिम माह फाल्गुन है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता 22 मार्च 1957 को दिया गया। यह कैलेंडर कनिष्क के शक संबंध पर आधारित था, जिसका प्रथम माह चैत होता है, अंतिम माह फाल्गुन होता है। शक संबंध 78 ईस्वी प्रारंभ हुआ था, जबकि विक्रम संबंध हिंदी संबंध 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। शक संबंध और विक्रम संबंध अंतर 135 वर्ष का होता है। आगे है 74 नंबर, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्मदिन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस 1962 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 74 का सी हो जाएगा। 75 में है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, कौन? 75 का
डी हो जाएगा द लास्ट लेक्चर। 76 में है यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो 76 का बी हो जाएगा बिहार। 77 में है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आला मराठी, ऑप्शन सी 77 का। यह रिलीज 1931 हुई थी, जबकि भारत की प्रथम मुक्त फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में रिलीज हुई थी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी थी। भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन था। भारत का पहला सीरियल जो है हम लोग था, 1984 में रिलीज हुआ था। भारत की पहली भोजपुरी फिल्म हम हे गंगा मैया तोरी पीरी चढ़ेबू था। भारत की प्रथम फिल्म जो सबसे अधिक समय तक सिनेमाघरों में लगी थी, DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? 78 का बी हो जाएगा श्याम जी आई। 79 है जस्ट टू इट किस कंपनी का संबंधित है? तो ये नाइक टोपी वाला जो है 79 का डी हो जाएगा। 80 का सी उस समय आंसर बताते हैं इन्फ्लेमेटरी है, उस समय से संबंधित क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का। 2011 किस नेता ने अनशन किया था? इसे सद्भावना मिशन कहा गया। तो 11 में तो हमको लगता है अन्ना हजारे का चल रहा था, 81 का ए हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 में है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो 82 का ए हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 लाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे, जबकि इसमें आग लगाने का काम, ध्वस्त करने का बख्तियार खिलजी ने किया, जबकि इसको मरम्मत धर्मपाल के द्वारा किया गया था। चलिए 83 का क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप में संन्यास ले लिया? 2011 की बात है, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ आंसर 83 का सी बता देते हैं। 84 का करेंट अफेयर्स छोड़ देना है, 84 का सी। 85 का ए हो जाएगा। 86 का है EMI का ई अर्थ क्या होता है? तो 86 का बी हो जाएगा इक्वेटेड। 87 भारत की श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन को कहते हैं, जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति 13 जनवरी 1970 को प्रारंभ की गई थी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी विशेष सेना जिसे ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? तो 88 का सी हो जाएगा, सील कहलाती है, जो लादेन को मारा था। तो लादेन को, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना के द्वारा मारा गया था, जिसका नाम क्या था? सील था, और पाकिस्तान में एटमाबाद में मारा था। आगे है 89 नंबर, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है? तो लियार्डो दा विंची, ऑप्शन ए हो जाएगा, 89 का है। लियार्डो दा विंची इटली के प्रमुख चित्रकार थे, और माइकल एंजेलो भी इटली के बहुत बड़े चित्रकार हैं। माइकल एंजेलो की चित्रकार द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मेडोना उनकी बहुत प्रमुख चित्रकारिता है। राफेल जो है ये इटली के भी प्रमुख चित्रकार है। चलिए आगे है चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90 नंबर। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 90 का डी हो जाएगा 2004 में। 90 का डी जो हो जाएगा 2004 में पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को लागू किया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 1993 से मनाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा अन्य तीनों को समाहित करता है? तो परितंत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा 91 का।
92 मैथ का क्वेश्चन, आपको आंसर बता देते हैं तेजी में। 92 का बी हो जाएगा। 93 का आंसर ए हो जाएगा। 94 का आंसर बी हो जाएगा। 95 का आंसर सी हो जाएगा। 96 का आंसर ए हो जाएगा। 97 का आंसर ए हो जाएगा। 98 का आंसर डी हो जाएगा। 99 का आंसर ए हो जाएगा। 100 का आंसर बी हो जाएगा। 101 का आंसर बी हो जाएगा। 102 का आंसर बी हो जाएगा। 103 का आंसर ए हो जाएगा। 104 का आंसर बी हो जाएगा। 105 का आंसर बी हो जाएगा। 106 का आंसर बी हो जाएगा। 107 का आंसर डी हो जाएगा। 108 का आंसर सी हो जाएगा। 109 का आंसर बी हो जाएगा। 110 का आंसर डी हो जाएगा। 111 का आंसर सी हो जाएगा। 112 का आंसर सी हो जाएगा। 113 का आंसर डी हो जाएगा। 114 का आंसर सी हो जाएगा। 115 का आंसर बी हो जाएगा। 116 का आंसर ए हो जाएगा। 117 का आंसर डी हो जाएगा। 118 का आंसर ए हो जाएगा। 119 का आंसर डी हो जाएगा। 120 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 121 का आंसर डी हो जाएगा। 122 का आंसर ए हो जाएगा। 123 का आंसर सी हो जाएगा। 124 का आंसर ए हो जाएगा। 125 का आंसर ए हो जाएगा। 126 का आंसर बी हो जाएगा। 127 का आंसर ए हो जाएगा। 128 का आंसर बी हो जाएगा। 129 का आंसर ए हो जाएगा। 130 का आंसर ए हो जाएगा। 131 का आंसर सी हो जाएगा। 132 का आंसर ए हो जाएगा। 133 का आंसर डी हो जाएगा। 134 का आंसर सी हो जाएगा। 135 का आंसर बी हो जाएगा। 136 का आंसर सी हो जाएगा। 137 का आंसर ए हो जाएगा। 138 का आंसर ए हो जाएगा। 139 का आंसर बी हो जाएगा। 140 का आंसर सी हो जाएगा। 141 का आंसर बी हो जाएगा। 142 का आंसर सी हो जाएगा। 143 का आंसर ए हो जाएगा। 144 का आंसर बी हो जाएगा। 145 का आंसर सी हो जाएगा। 146 का आंसर बी हो जाएगा। 147 का आंसर डी हो जाएगा। 148 का आंसर ए हो जाएगा। 149 का आंसर सी हो जाएगा। 150 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और
अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जो उनको भी फ़ायदा हो। डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर करें। और इसका पीडीएफ वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं पीडीएफ। चलिए आज के लिए इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।